साल 2025 में जब सबकी नज़रें न्यूयॉर्क और टोक्यो जैसे बड़े मालियाती मराकज़ पर थी ना, तो असल कहानी, असल सनसनी एक ऐसी जगह पैदा हो रही थी जहां किसी को तवक्को ही नहीं थी। एक नाम निहाद फ्रंटियर मार्केट ने सबको हैरान कर दिया, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आइए जानते हैं कि इसके पीछे कौन सी नाकाबिले यकीन कहानी छुपी है। 249%। नहीं, ये किसी एक साल की कारकर्दगी नहीं, बल्कि सिर्फ 3 साल के अंदर दुनिया की सबसे बेहतरीन परफॉर्म करने वाली स्टॉक मार्केट की ये मजमूई कारकर्दगी थी। ये एक ऐसा हिस्सा है जो सुनने में ही हैरानकुन लगता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी इससे भी ज्यादा मुतासिरकुन है। जी हाँ, ये शानदार कारकर्दगी थी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। 2025 इसके लिए वाकई एक तारीखी साल था। आज की इस गुफ्तगू में हम उसी की तह तक पहुंचेंगे। आखिर ये इतनी तेजी आई कैसे? इसके पीछे कौन से अवामिल थे? और सबसे अहम सवाल, क्या ये कामयाबी आगे भी कायम रह सकती है? तो आइए पहले बाब से शुरू करते हैं। एक रिकॉर्ड तोड़ स्टॉक मार्केट। इस तेजी की वुसअत को समझने के लिए पहले जरा आदात शुमार पर नजर डालते हैं। आखिर ये कामयाबी कितनी बड़ी थी? सिर्फ 2025 के साल की बात करें तो KSE 100 इंडेक्स ने 51% का शानदार मुनाफा दिया। लेकिन इससे भी ज्यादा काबिल जिक्र बात यह है कि अगर अमेरिकी डॉलर के लिहाज से देखें तो इस कारकर्दगी ने पाकिस्तान को दुनिया की दूसरी बेहतरीन फ्रंटियर मार्केट बना दिया। और देखिए, ये कोई एक बार की बात नहीं थी। ये एक मुसलसल पायदार तेजी थी जो 3 साल तक चलती रही। 2023 में 55% का इजाफा, 2024 में तो नाकाबिले यकीन 84%, और फिर 2025 में मजीद 52%। सब मिलाकर ये बनता है 249% का मजमूई मुनाफा, जो इस पूरे अरसे में दुनिया की किसी भी दूसरी मार्केट से ज्यादा था। तो जहन में ये सवाल आता है कि आखिर इस गैर मामूली कारकर्दगी के पीछे क्या था? जवाब इसकी बुनियाद में है, मुल्की मुआशी बहाली। आइए इन मैक्रो इकनॉमिक अवामिल पर गहरी नज़र डालते हैं जिन्होंने इस उरूज को मुमकिन बनाया। तो ये तेज़ी बुनियादी तौर पर 3 चीज़ों की वजह से आई। पहला, मजमूई माशी सूरत हाल में बेहतरी। दूसरा, मार्केट में लिक्विडिटी यानी सरमायाकारी के लिए दस्तयाब रकम में इजाफा। और तीसरा, कंपनियों की अपनी मजबूत बुनियादी कारकर्दगी। आइए इन तीनों नुकात को एक एक करके देखते हैं। ये टाइमलाइन 2025 के दौरान मुस्बत खबरों के तसलसल को बहुत अच्छी तरह से दिखाती है। फरवरी में IMF के साथ अहम मुआहदा हुआ, फिर अगस्त में मूडीज़ ने रेटिंग बेहतर कर दी। इसके फ़ौरन बाद सितंबर में S&P ने भी रेटिंग बढ़ा दी। इनमें से हर एक कदम एक मजबूत इशारा था जिसने बैनुल-अक़वामी एतमाद को बहाल किया और मईशत को इस्तेहकाम दिया। मुआशी इस्तेहकाम के साथ साथ मरकज़ी बैंक ने एक बहुत अहम कदम उठाया जिसे मॉनेटरी ईजिंग कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? आसान लफ्ज़ों में शरह सूद में कमी की गई, जो 13.5% से कम होकर सीधा 10.5% पर आ गई। इससे हुआ ये कि कंपनियों के लिए कर्ज लेना सस्ता हो गया और स्टॉक मार्केट जैसी सरमायाकारी ज़्यादा पुरकशिश बन गई। ठीक है, माशी इस्तेहकाम एक बात है, लेकिन ये हकीकी मार्केट सरगर्मी में कैसे तब्दील हुआ? ये हमें अपने अगले बाब की तरफ ले जाता है, सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा, और ये कि किस तरह इस इस्तेहकाम ने एक्शन को जन्म दिया। इसका सबसे बड़ा और वाज़ेह सबूत मिलता है तिजारती हजम में। 2025 में रोज़ाना औसतन 799 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख की बुलंद तरीन सतह थी। ये इस बात का खुला इशारा था कि सरमायाकार बड़ी तादाद में मार्केट का रुख कर रहे थे। और ये सारी सरगर्मी मरकूज कहाँ थी? टेक्नोलॉजी सेक्टर सबसे आगे रहा, उसके बाद बैंकों और पावर सेक्टर का नंबर था। इससे यह भी जाहिर होता है कि सरमायाकारों का एतमाद मईशत के इन कलीदी शोबों की तरफ जा रहा था जो मुस्तकबिल की तरक्की के लिए अहम हैं। और एक अहम नुक्ता ये भी है कि ये सिर्फ छोटे सरमायाकार नहीं थे। म्यूचुअल फंड्स और बैंकों जैसे बड़े इदारा जाती खिलाड़ियों ने भी स्टॉक मार्केट में अपनी सरमायाकारी में नुमाया इजाफा किया। जब बड़े इदारे पैसा लगाते हैं तो ये मार्केट पर गहरे एतमाद का इशारा होता है। इसके अलावा नई कंपनियों का स्टॉक मार्केट में आना, जिसे IPOs कहते हैं, और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी जैसे बड़े सौदों ने भी इस तेज़ी को मजीद हवा दी। इन वाक़यात ने न सिर्फ मार्केट में नया सरमाया लाया, बल्कि नया जोश और वलवला भी पैदा किया। इतने शानदार साल के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या मार्केट अपनी रफ्तार बरकरार रख पाएगी? आइए मुस्तकबिल पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि माहिरीन 2026 के बारे में क्या पेशिंगोई कर रहे हैं। इस तज्ज़िये के माखज़ आरिफ हबीब लिमिटेड की तहकीक के मुताबिक ये तेज़ी का रुझान 2026 में भी जारी रहने की तवक्को है। इनका तखमीना है कि इंडेक्स 2,08,000 की सतह तक भी पहुंच सकता है।
تو خلاصہ یہ کہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ نے 2025 میں ایک ناقابل یقین سفر طے کیا۔ معاشی استحکام، سرمایہ کاروں کے اعتماد اور کارپوریٹ سرگرمیوں کے بہترین امتزاج نے اسے عالمی سطح پر پہنچا دیا۔ لیکن ایسی تاریخی تیزی کے بعد سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ اس مارکیٹ کو اپنا یہ عروج جاری رکھنے کے لیے کیا درکار ہوگا اور بلندی کے سفر میں آگے کون سی رکاوٹیں آ سکتی ہیں۔